कोई बात नहीं। तब मुझे कुछ भी पता नहीं लगता था। जैसे सामने बैठे हैं ना, इधर साथ में ही बैठे रहते थे। भाई अभी नई दुल्हन है तो नई दुल्हन को मतलब सपोर्ट करते हैं ना कुछ लोग ससुराल में, तो साथ साथ में बैठे रहते थे हमारे। तो वो आपस में बातें करते थे, गुनगुनाती। मैं मुझे पता क्या लगता था कि हाँ, ऐसा लगता था मुझे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या मैं सुन पा रही हूँ या मैं वैसी ही हूँ, मैं कभी सीख पाऊँगी स्टेट की लैंग्वेज। इतनी मुश्किल लैंग्वेज लगती थी मुझे ना, सच्ची बता रही हूँ। तो मैंने 10वीं क्लास तक जो है संस्कृत पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो जो मराठी लैंग्वेज है ना, वो संस्कृत का ही कुछ मतलब तोड़ मोड़ के ऐसा हिंदी का कुछ ऐसा मिक्सर है। तो मुझे महीना हो गया नहीं आई। हस्बैंड मेरे हिंदी में बात करते थे मेरे साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन धीरे 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 मैंने सोचा कि अगर मुझे इधर ही रहना है, अभी मैंने शादी तो कर ली है, तो अब इधर का तो कुछ सीखना पड़ेगा ना मुझे, है ना। तो सबसे बड़ी बात होती है लैंग्वेज की। जिस स्टेट में आपने शादी की है ना, उस स्टेट की लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा आपको भाई, तभी आपकी दुनिया बस सकेगी, संसार चलेगा आपका। तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत। मेरे ससुर जी के लिए बोला था, तो ससुर जी इतने नाराज़ हुए थे ना मेरे से। तो अभी सबने समझाया उनको कि इसको तो आती ही नहीं है इधर की भाषा, तो ये क्या बोलेगी बेचारी, है ना। बेचारी बोला मुझे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बज रहे हैं। तो 10 बजे जो है मैंने नाश्ता ले लिया है, मतलब हल्का फुल्का नाश्ता ले लिया है। एप्पल लिया हुआ है, मेथी की सब्जी और एक रोटी ली है, बस एक ही ली हुई है। तो अभी हम ना खाना खा लेते हैं। तो अभी मैं नाश्ता करके आ गई हूँ और अभी मैं इधर बैठ जाती हूँ। पहले सामने देख लेती हूँ इधर उधर। पता क्या होता है, अगर मैं इधर बात कर रही हूँ और मैंने स्टैंड लिया हुआ है ना फ़ोन का, तो मजाक उड़ाते हैं कोई कोई। तो पीछे से बोलते हैं ब्लॉग शूट हो रहा है, ब्लॉग शूट हो रहा है। मैं घूमने के लिए गई हुई थी, यानी कि भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी। तो वहाँ पे जो है ना, पीछे से लड़का लड़की बोल रहे थे, देखो देखो ब्लॉगर है, ब्लॉगर ब्लॉगर है, ब्लॉगर। तो जाने दो। एप्पल खा के बहुत अच्छा सा लगा। और मौसम देखिए आप सभी। कपड़े तो मैंने धो दिए, पर पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे। महाराष्ट्र में बरसात का मौसम इतने जोरों शोरों से होता है, मैंने सोचा भी नहीं था, पहली बार हो रहा है ये। इतना बड़ा बड़ा बादल छाए हुए हैं, घने कठोर बादल। तो अभी आते हैं मुद्दे के ऊपर, है ना। जो मेन बात आप सभी को पूछनी थी, यानी कि मुझे बतानी थी। तो बहुत दिन से आ रहा था मुझे ये वाला कमेंट, तो मैंने सोचा आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, लेकिन वैसे वैसे रह जाता है। तो दूसरे दूसरे कमेंट आते हैं तो मैं उसका ही आंसर दे पाती हूँ। तो क्या आ रहा था, मैंने वैसे लव मैरिज ब्लॉग बनाए हुए बहुत सारे, लेकिन जानने की जिज्ञासा नहीं के बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप सभी को पता लगा कि मैं हिमाचली हूँ और शादी मेरी महाराष्ट्र में हुई है, तो लव मैरिज हुई है। तो आपको जो है जब आप शादी की 2018 की बात कर रही हूँ, तो अभी काउंटिंग करेंगे 2026 तक, तो 8 साल हो चुके हैं। तो 18 साल की थी मैं तब शायद, हाँ 18 साढ़े 18 साल की थी। तो जब मेरी शादी हुई तो आप अलग राज्य में आए, तो अलग राज्य में जो है आपकी लैंग्वेज आती थी क्या आपको इधर की। तो एकदम सच सच बता रही हूँ, कोई फालतू नहीं बताऊँगी मैं। जब मैंने लव मैरिज किया तो मुझे ये भी पता नहीं था कि महाराष्ट्र में कपड़े कौन से पहनते हैं। अभी मुंबई, दिल्ली, ये तो बहुत बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, लेकिन जो गांव रहता है ना, उसका बहुत अलग से ख्याल भी होते हैं। मुंबई में तो भाई अभी क्या बोलते हैं, सपनों की नगरी है। तो वहाँ पे तो आप शॉर्ट डालोगे तो भी चलेगा, जींस डालोगे तो भी चलेगा, सूट डालोगे तो भी चलेगा, और साड़ी डालोगे तो भी चलेगा। तो मुझे सच में पता नहीं था महाराष्ट्र में मतलब जो मेन पहनावा है वो है साड़ी, ठीक है। अभी मैं सीरियल वगैरह देखती थी, मुंबई से तो बन के आते हैं, पुणे मुंबई, तो सीरियल में साड़ी पहनते थे, तो मुझे साड़ी पहनने का बड़ा भारी शौक था। और मेरे
मायका जो है वो गांव में है हम, तो वहाँ पे साड़ी पहनते हैं ना लड़कियाँ, तो बहुत मजाक उड़ाते थे, भाई ये क्या पहन रखा है, अच्छे से सूट पहनना है, पंजाबी वही है ना, दुपट्टा वगैरह लगाना है। तो साड़ी नहीं आती थी पहनने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। और फिर आ गई मैं ससुराल में, तो मुझे सबसे बड़ा तोहफा ये मिला कि चुप बैठने का, बात नहीं करने का। जैसे ही मैं एंटर हुई ना अपने ससुराल में, तो मेरे हस्बैंड का मैं मुंह देखती थी बस, उनसे ही सारे में पूछती थी ये क्या बोल रहे हैं, वो बोलते कुछ नहीं बोल रहे। तो मजाक उड़ाते थे बहुत ज़्यादा कि आपकी वाइफ बोलती नहीं है, बात नहीं करती आपकी वाइफ, तो कोई बात नहीं। तब मुझे कुछ भी पता नहीं लगता था। जैसे सामने बैठे हैं ना, इधर साथ में ही बैठे रहते थे, भाई अभी नई दुल्हन है तो नई दुल्हन को मतलब सपोर्ट करते हैं ना कुछ लोग ससुराल में, तो साथ साथ में बैठे रहते थे हमारे। तो वो आपस में बातें करते थे, गुनगुनाती। मैं मुझे पता क्या लगता था कि हाँ, ऐसा लगता था मुझे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या मैं सुन पा रही हूँ या मैं वैसी ही हूँ, मैं कभी सीख पाऊँगी स्टेट की लैंग्वेज। इतनी मुश्किल लैंग्वेज लगती थी मुझे ना, सच्ची बता रही हूँ। तो मैंने 10वीं क्लास तक जो है संस्कृत पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो जो मराठी लैंग्वेज है ना, वो संस्कृत का ही कुछ मतलब तोड़ मोड़ के ऐसा हिंदी का कुछ ऐसा मिक्सर है। तो मुझे महीना हो गया नहीं आई। हस्बैंड मेरे हिंदी में बात करते थे मेरे साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन धीरे 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 मैंने सोचा कि अगर मुझे इधर ही रहना है, अभी मैंने शादी तो कर ली है, तो अब इधर का तो कुछ सीखना पड़ेगा ना मुझे, है ना। तो सबसे बड़ी बात होती है लैंग्वेज की। जिस स्टेट में आपने शादी की है ना, उस स्टेट की लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा आपको भाई, तभी आपकी दुनिया बस सकेगी, संसार चलेगा आपका। तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत ज़्यादा, और जो सिटी है वहाँ पे हिंदी चलती है, लेकिन जो गांव है ना वहाँ पे हिंदी बात करते हैं ना हम, तो ऐसे देखते हैं कि बाहर की है ये, इसको मराठी नहीं आती है। तो मैंने जो है वो ठान लिया और करके भी दिखाया मैंने। तो मुझे 1 महीना चला गया, 2 महीने चले गए, तीसरे महीने में मुझे ना थोड़ी थोड़ी आने लगी, टूटी फूटी सी। तो सबसे पहला वर्ड्स मैंने ना मेरे ससुर जी के लिए बोला था, तो ससुर जी इतने नाराज़ हुए थे ना मेरे से। तो अभी सबने समझाया उनको कि इसको तो आती नहीं है इधर की भाषा, तो ये क्या बोलेगी बेचारी, है ना। बेचारी बोला मुझे मेरी सासू माँ ने। तो मैंने पता क्या बोला था उनको, फ़ोन में बात किया था मैंने। तो मैंने बोला था तू काय कर तो, ठीक है। तो ससुर जी बहुत नाराज़ हो गए, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, बोला तेरी वाइफ ने मुझे ऐसा बोला। अभी मुझे पता ही नहीं कि मतलब मैंने सिर्फ सुना था एक दूसरे को बोलते हुए, तो ऐसा मुझे पता नहीं था कि ये बड़ों को क्या बोलते हैं, छोटों को क्या बोलते हैं। तू काय कर तो बस। और सासू माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, ससुर जी नाराज़ हो गए। अभी सासू माँ ने फिर बहुत ज़्यादा समझाया ससुर जी को कि लैंग्वेज नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हमें वैसे ही उसको चलना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो 2-3 दिन नाराज़ रहे, फिर बात किया। तो फिर सासू माँ ने बोला तू काय कर तो, ऐसा नहीं बोलना है। सासू माँ को भी हिंदी नहीं आती थी, हिंदी प्रॉब्लम था, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेले हैं मैंने, क्या बताना आप सभी के साथ हो। अलग स्टेट में शादी करना कोई आसान बात नहीं होती बाबा, बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने, मेरे हस्बैंड जी ने भी बताया, वो सिखाते थे मुझे कि तू नहीं बोलते हैं, जो मेरे से छोटे हैं, मेरे हस्बैंड से छोटे हैं ना, बच्चे हैं, उनको तू बोलते हैं, ठीक है। तू काय कर तो, यानी कि जो छोटा बेबी है उसको बोलते हैं। और जो अपने से बड़े हैं ना एज में, जैसे मेरे हस्बैंड के अभी पप्पा है, वो है ना हमारे ससुर जी है, अभी हिंदी में तो हम जी लगाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी बोले तुम्ही काय करता, ऐसा बोलना है। अभी थोड़ा सा सेंटेंस मेरे आगे पीछे हो जाते थे। हाँ, तो तुम्ही करता काय, ऐसे सब बोलती थी मैं। तो फिर भी हंसते थे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली। फिर आस पड़ोस के साथ में तो बात ही नहीं करती थी, बिल्कुल बात नहीं करती थी। तो फैमिली में धीरे 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 मैंने गलतियाँ सुधारी। मुझे रोटी को क्या बोलते हैं पता है, इधर इंग्लिश वाला वर्ड्स बोलते हैं चपाती, ठीक है। तो मैं उसको बोलती चपत्ती। तो वो मेरे जेठानी जी का लड़का है ना, तब वो बहुत छोटा था, 4-5-6 साल का, तो उसको बहुत अच्छी मराठी आती थी। तो उससे मैंने कुछ सीखा। कपड़े धोने को हम बोलते हैं ना, कपड़े धोने के लिए हिंदी में बोलते हैं कपड़े धोना है,
लेकिन कपड़े धोने को पता क्या बोलते हैं, धुना धोइचे, तो वो भी मुझे बोलने के लिए नहीं आता था। तो वो मुझे, मैं उसके साथ बैठी हुई थी, वो मेरे साथ आ गया। अभी छोटा बच्चा है तो आएगा ही कपड़े धोने के लिए। तो मैं नई नई नवेली दुल्हन थी, तो वो मुझे बोलता काकी ऐसे नहीं बोलते हैं, मैंने चाची को काकी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, धुना धोइच ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा है वो कुछ वर्ड्स मैंने बच्चों से भी सीखे, तो वैसी सीख रही थी धीरे धीरे। फिर ठीक है, फिर चली गई, मतलब मुझे बेबी कंसीव हो गया और मैं चली गई हॉस्पिटल में ना। मेन तो वहाँ पे किस्सा हुआ बताया, बहुत हंसे सभी, लेकिन सब ने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप सीख रहे हैं महाराष्ट्र की लैंग्वेज। मैंने कहा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं चले गई थी शिरडी के एक हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं लूँगी। तो मेरी प्रेगनेंसी थी, तो वहाँ पे मुझे नर्स ने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, मराठी में। मुझे थोड़ा समझ आती थी मराठी, लेकिन बात करने के लिए प्रॉब्लम होता था मुझे। तो उसने पूछा तुमचं पूर्ण नाव काय। फिर मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला अनुराधा है मेरा नाम। अभी मेरे हिमाचल में जो है मेरा नाम जो है अनुराधा है, पिता का नाम नीचे लिखा होता है कि डॉटर ऑफ ऐसे, ठीक है। तो मैंने बोला ये अनुराधा है। वो गुस्सा हो गई मेरे ऊपर, 2 से 3 बार पूछा उसने, मैंने बोला, मैं भी गुस्सा हो गई। मैंने कहा भैया अनुराधा है मेरा नाम। तो फिर वो थोड़ा सा पहचान गई कि इनको मराठी नहीं आती है। तो फिर मुझे बोला मेरे अपने हस्बैंड को लाओ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मैंने तो पूरा नाम बताया अनुराधा। तो इधर जो है ना महाराष्ट्र में हस्बैंड का जो नाम है ना साथ में लगता है, इनकी मेरा नाम जो है अनुराधा है हिमाचली तौर पर, और महाराष्ट्र में मेरा नाम आधार कार्ड में बता गया अनुराधा विजय काले। तो पूर्ण नाम मेरा पूरा नाम जो है ना अनुराधा विजय काले। तो फिर मैं वो भी हंसी, फिर बाद में फिर मुझे भी हंसी आई। मैंने कहा भाई मैं भी ऐसी बेफालतू में झगड़ा कर रही थी उसके साथ और वो भी मेरे साथ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा उनके साथ बात वगैरह की, तो फिर वो बहुत अच्छा माने कि आप हिमाचल के हो, हमें हिमाचल बहुत अच्छा लगता है। जो मेन डॉक्टर थे वो हमारे हिमाचल कुल्लू मनाली में घूमने के लिए गए थे, तो वो बोलते हैं मैं महीना भर उधर रह के आई हूँ, जो डॉक्टर के वाइफ थे। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छी गप्पे शप्पे लगाए। फिर मैंने बोला ये बहुत मुश्किल है, अभी मैं कभी कुछ सामान खरीदने के लिए भी जाऊँगी तो कैसे कर पाऊँगी ये। तो सासू माँ के साथ मेरी प्रैक्टिस होती रही। मैं हस्बैंड के साथ मैं नहीं गई, इनकी उनकी ड्यूटी बहुत दूर थी, वहाँ पे क्वार्टर अलाउड नहीं था, तो मैं घर में ही रही अपने ससुराल में। वहाँ पे मैंने खाना बनाना भी सीखा, साड़ी पहनना सीखा, फिर बात करना भी सीखा। जो टूटी फूटी मुझे मराठी आती थी उसको भी मैंने क्लियर किया। तो बहुत मुश्किल भरे रहे मेरी ये 1.5-2 साल में मैंने कंप्लीट किया है मराठी बोलना अच्छे से। और कुछ सामान भी लेना होता है मार्केट में, तो अभी मैं अच्छे से ले सकती हूँ। तो डॉक्टर के साथ भी अच्छे से मराठी में बात कर सकती हूँ। आपको बात करके बताती हूँ मैं थोड़े से वर्ड्स। तो आप भी हंसना नहीं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आपको अच्छी खासी मराठी आती है तो समझ लेना, गलती फलती माफ़ करना। तो तुम्ही काय करता, तुम्ही माझे व्हिडिओ बघता का, लाईक सबस्क्राईब जरूर करा, नक्की करा। आणि जेवले का तुम्ही? मी जेवण केलं, मी नाश्ता केलं। आता मी मुलीला सोडून आले शाळामध्ये आणि घरी येऊन कपडे धुतले, मी धुणं धुतलं, मग झाडू पोछा केला आहे मी। आणि दूसरा अजून बरंच काम बाकी आहे। तो ऐसी मराठी मुझे आती है बोलने के लिए अभी, जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं, घर में बोलते हैं ना, वो वाली आती है। तो ऐसे किस्से रहे अभी। और कुछ आपको जानना होगा मेरे बारे में तो आप जान सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं बहुत सारे आपको बातें बताऊंगी अलग राज्य में, यानी कि महाराष्ट्र में जब मैं आई तो उसके मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं सब बताऊंगी आप सभी के साथ। तो अभी मैं ब्लॉग जो है यही एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया होगा। आप सभी जो है वो बोर भी होते होंगे, लेकिन बोर मत होइए, रियलिटी है, एकदम रियलिटी वाली कहानी है। मेरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, जैसे मैंने मतलब सहन किया हुआ है। मतलब मुझे सब बोलते हैं मेरे मायके में कि तू बहुत अच्छी से निकली, मतलब अपना घर अच्छे से चला रही है, अच्छे से रह रही है, लैंग्वेज भी सीखी, वो बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से साड़ी पहनना भी सीखी। तो अभी तो आप सभी को पता ही होगा मैं नए घर में सेटल हुई हूँ, तो नए घर में जो है सूट वगैरह चल पड़ते हैं। मैं सिटी में हूँ तो यहाँ पे पंजाबी सूट वगैरह चल सकते हैं, लेकिन ये सूट मेरा हिमाचली ही है। हिमाचल से मुझे सूट लेना अच्छा लगता है, यहाँ पे सिर्फ साड़ियाँ अच्छी लगती है मुझे लेने के लिए।
तो ऐसी ऐसी कुछ बातें रही है मेरी लव स्टोरी के बाद की बहुत ज़्यादा अलग अलग से है। मतलब किसी लड़की ने फेस भी नहीं किया होगा। मायके वाली बातें जो है मुझे इधर ना, जैसे रक्षाबंधन होता है ना तो फटक से बहनें आती हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन मेरे नसीब में तो वो है ही नहीं। दिवाली को इधर मायके में जाती है लड़कियां, लेकिन मेरे नसीब में वो भी नहीं है। जाने दो, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लेती हूँ खुशी खुशी। ठीक है, तो ठीक है फिर, बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या बनता है, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छा लगता है बस दिल को कितने लाइक आए मुझे। ठीक है, ठीक है फिर।